स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है RG स्टडी IQ। तो आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत है। इसमें हम लोग भारत का मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग प्राचीन इतिहास का एक वीडियो उधर पढ़ रहे हैं और इधर आपका मध्यकालीन भारत भी स्टार्ट हो गया। आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका पूरा डिटेल भी दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 1 नंबर क्वेश्चन से। विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना है। विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हम्पी। हम्पी यह है जो विजयनगर का उत्कृष्ट नमूना है। तो इसमें हम लोग चले देख, कर्नाटक का एक शहर है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसे काल में हस्तिनावंती कहा जाता था। उस काल में हस्तिनावंती कहा जाता था। और यहाँ विजयनगर के राजाओं ने अनेक मंदिर और भवन बनवाए थे। कहाँ पे? तो हम्पी में। और इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। हम्पी को क्या कहा गया है? तो विश्व धरोहर घोषित किया गया है ना। चलिए देख लें हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यानी विदेशी यात्री और उसके आने का काल, है ना। तो ये फाहियान गुप्त काल, हैंसांग उत्तर गुप्त काल, अलबरूनी प्राथमिक मध्यकाल प्रारंभिक और इब्न बतूता मुगल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गलत है। इब्न बतूता मुगल के काल में नहीं आया था। तो चलिए देखते हैं इब्न बतूता कौन था। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था जो सल्तनत काल में, ये कब काल में, कौन से काल में? सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, भारत आया था ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। ये कहाँ का था? तो मोरक्को का था। और उसने 8 साल तक दिल्ली में एक काजी के रूप में कार्य किया। कितने साल तक? 8 साल तक। कहाँ पे? तो दिल्ली में काजी के रूप में कार्य किया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों। आपको किस मुगल राजा के समकालीन थे? जो मिर्जा गालिब थे वो किस मुगल साम्राज्य के? तो इसका हो जाएगा डी, बहादुर शाह जफर के समकालीन थे मिर्जा गालिब, है ना। मिर्जा गालिब उर्दू के कवि थे। किसके कवि थे? तो उर्दू के कवि, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। और उनका जन्म 1797 और मृत्यु 1869 ईस्वी को हो गई। मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था? तो 1797 और उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1869, है ना। और मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग। तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ? तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हो गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया तालीकोटा, है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जिसके बाद विजय साम्राज्य का अंत हो गया, है ना। विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। किस युद्ध के कारण? तो तालीकोटा युद्ध के कारण। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों। अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मराठा। मराठा प्रशासन का अंग था, यानी कि इसका देख लेते हैं हम लोग, नोट्स देख लेते हैं इसका। अष्टप्रधान की स्थापना महाराजा मराठा के राजा छत्रपति शिवाजी ने किया था। किसने किया था? तो छत्रपति शिवाजी। इसके इस प्रकार थे, कौन से थे? तो एक पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सामंत, सेनापति और पंडितराव और न्यायाधीश, है ना। ये 8 टोटल इसमें थे, ये अष्टप्रधान, है ना। अष्टप्रधान कौन कौन थे? तो पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत और सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश, है ना। तो चलिए इतने अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ की थी ना। तो सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस राजाओं ने प्रारंभ की थी? तो इसका हो जाएगा हुसैन शाही वंश, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हुसैन शाही वंश। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सत्यपीर की पूजा हुसैन शाही वंश ने प्रारंभ की। यह हिंदुओं के सत्यनारायण देवता के समान थे, है ना। जो हिंदू के सत्यनारायण देवता होते हैं उसके ही समान थे कौन? सत्यपीर की पूजा। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हुसैन शाही वंश ने, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसने की?
आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिकंदर लोधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी, बी हो जाएगा सिकंदर लोधी। लोधी है ना। चलिए, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो लोधी ने की थी। आगरा नामक शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की और इसे अपनी राजधानी बनाया। और कालांतर में आगरा अनेक मुगलों की राजधानी रही थी, है ना। कालांतर में क्या क्या रही थी? अनेक मुगल राजाओं की राजधानी भी आगरा को बनाया गया था, है ना। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी, इसकी राजधानी बनाई थी उसने। किसको कहा जाता था? खुर्रम किसको कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शाहजहां को कहा जाता था, है ना। शाहजहां को क्या कहा जाता था? खुर्रम। और खुर्रम इसका बचपन का नाम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। लेकिन वो शाहजहां के नाम से राजगद्दी पर बैठा। किसके नाम पर बैठा? तो शाहजहां के नाम पर राजगद्दी पर बैठा था। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कौन सा मिलान सही नहीं है? राजवंश और संस्थापक। ये देखिए, परमार वंश उपेंद्र राज, चंदेल वंश नन्हकू, और सी मतलब कलचुरी वंश गंगोदय, ये सब सही है। ये जो सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कलचुरी वंश गंगोदय। ये गंगोदय नहीं बनवाया था। तो चलिए देख, कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ का एक राजवंश था और इसकी स्थापना कोकल ने की थी। किसने की थी? कोकल ने की थी। और हालांकि गंगेय देव इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। कौन था? तो शक्तिशाली राजा कौन था? तो गंगोदय। कौन था? तो गंगोदय इसका शक्तिशाली राजा था। तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ है? राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ है बच्चों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। राजस्थान में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो मेवाड़ के राजा कुंभा ने बनवाया था। और कुंभा ने मालवा के मुस्लिम राजा